जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। जो भी भर्ती आती है आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाता है। फिलहाल हम बात करें SJVN में जो वैकेंसी आपका 17 जल विद्युत निगम, तो इसमें क्या है, जूनियर फील्ड इंजीनियर की है, जूनियर फील्ड ऑफिसर की है, आपका फील्ड इंजीनियरिंग एंड ऑफिसर की इसमें वैकेंसी दी गई है, जिसमें आपका फील्ड इंजीनियरिंग के लिए 155 है, वहीं फील्ड ऑफिसर के लिए 153 पोस्ट दी गई है। जो जॉब लोकेशन होगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। हमें डिग्री और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है। वहीं सैलरी की बात करें तो काफी अच्छी सैलरी, 45,000 आपकी सैलरी है। तो आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। तो आपको 20 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है चलने वाले हैं। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारा रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है अच्छे से फिल करना होगा। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है, तो गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगा। तो आपको अच्छे से फिल करना है, बिल्कुल सावधानी से फिल करना होगा। थोड़ी देर लोडिंग चलेगा एंड आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ चुका है। तो यहाँ पर पूछता है एडवांटेज नेम, तो आपको एडवांटेज नेम आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको सिलेक्ट करने का आपको किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग दो जो है दी गई है। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, कोई भी आपको जो अच्छी आपको 112 में करना चाहते हैं, 113 में, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो फील्ड इंजीनियरिंग सिविल के लिए आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट, यहाँ पर आपको क्या अपना मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा। वहीं पूछता आपको अल्टरनेटिव नंबर अवेलेबल है तो वो आप लगा सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको ईमेल आईडी डालनी होगी एंड ईमेल आईडी आपको कंफर्म कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री कर लेना है। कैप्चा कोड डालने के बाद रीवेरीफाई करना होगा। तो रीवेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर पूछता है आपका जो एडवांटेज नेम है, आपका जो फील्ड आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है, नाम है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल सही आपको सबमिट कर देना है एंड आपको आई एग्री कर लेना है एंड आपको ओके कर देना है कि आपके द्वारा दी गई सारी डिटेल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन, तो जैसे आपने सबमिट किया है तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपका सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। गो टू एप्लीकेशन कर देंगे। अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप मोड में लाने की जरूरत है। तो डेस्कटॉप मोड में काम करेंगे तो आपका जो है ये खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये सारी डिटेल अच्छे से फिल करनी होंगी एंड आपको नीचे कर लेना है। इसको नीचे करेंगे, वहीं पूछता आपका जेंडर में, उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे करेंगे ना आपको यहाँ पर पूछता है आपका जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, वहीं आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डालने के बाद आपको दिखाई देगा नेशनलिटी, आपको यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। वहीं पूछता है जम्मू कश्मीर का आपके पास मूल निवास अवेलेबल है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। पूछा किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC/ST, वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देनी है। वहीं आपको पूछा है फादर्स नेम, तो वो डाल देना है एंड मदर्स नेम आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको मैरिड स्टेटस, मैरिड है, सिंगल है, वो आपको डाल देना है। रीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको नीचे करना है। वहीं पूछता है 2 एग्जाम सेंटर, तो 2 एग्जाम सेंटर आपको डालने होंगे एंड यहाँ पर पूछता है आपको 40% विकलांग सर्टिफिकेट है या एक्स सर्विसमैन है। वहीं आपको नीचे दिखाई देगा आपका आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल या स्टेट, तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा एड्रेस डिटेल। तो एड्रेस डिटेल में क्या आपको सबसे पहले आपका हाउस नंबर है, ठीक है, गली नंबर है, आपको तो ये चीजें पता है तो आप नॉर्मली डाल देंगे। उसका कुछ आपका विलेज है, जैसे आप मोहल्ला है या सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो भी गली है वो आपको डाल देनी है एंड यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। पोस्ट ऑफिस भी डाल देना है एंड यहाँ पर राज्य सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालना होगा। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपके एरिया का पिन कोड, तो आपको पिन कोड डाल देना है। पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आता है 10th आपने किस बोर्ड से पास किया है, तो वो बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है एंड पूछता है किस ईयर में आपने पास किया है, तो वो ईयर यहाँ पर आपको
डालना होगा। डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपका इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया था वो आपको डाल देना है। परसेंटेज है या सीजीपी है वो आपको डालना होगा। उसका पूछा टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10% ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो टोटल मार्क्स का यहाँ पे लिख देना है, जितना प्राप्तांक है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। वहीं आपको पूछता है 12th का, तो 12th किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डाल देना है। किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको लिखना होगा। लिखने के बाद पूछता है किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है, तो वो आपको डाल देना है। एंड परसेंटेज है या सीजीपी है वो आपको डालना होगा। उसके बाद पूछता है आपका टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10, तो वो आपको डाल देना है। एंड परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वहीं आपको दिखाई देगा डिग्री, तो आपका डिग्री फुल टाइम डिग्री सिलेक्ट कर लेना है। किस इंस्टीट्यूट से पास किया है तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो वो डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंस्पायरेशन, तो आपका सब्जेक्ट कौन सी थी वो आपको डाल देनी है। एंड किस ईयर में डेट में पास किया तो वो आपकी मार्कशीट में नीचे लिखा हुआ है, तो उसी के हिसाब से आपको डालना होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली सारी डिटेल जो आपको अच्छे से फिल करनी होगी। एंड पूछता है सीजीपी है या परसेंटेज है वो आपको डालना होगा। उसके बाद पूछता है टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10% ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद पूछता है कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन, कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको पूछा वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस कर सकते हैं एंड रिव्यू नो करके दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ। तो आपको फोटोग्राफ जो है, देखिए फोटोग्राफ आपका अच्छी क्वालिटी में अच्छे बैकग्राउंड में होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। फोटोग्राफ बिल्कुल साफ जो है दिखना चाहिए। अगर आपका फोटोग्राफ ब्लर होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप ऐसे कार्य न करें जिससे आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए। तो आपको अच्छी क्वालिटी में एक फोटोग्राफ जो है यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ आपका इस तरीके से आपका बिल्कुल जो है उच्च क्वालिटी का फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ आप अपलोड कर देंगे 50 से 100 KB के बीच में। वहीं आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपका जो फोटोग्राफ जो है अपलोड हो जाएगा। एंड क्लोज कर देंगे। नीचे आपको दिखाई देगा आपका सिग्नेचर, तो आपको इसी तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी आपका 50 का जो है अच्छी क्वालिटी में आपको अपलोड कर देना है। तो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। 50 से 100 KB के बीच में ही आपका सिग्नेचर मांगा गया है। इसके बाद आपको व्यू फोटो करके देख लेना है कि कहीं आपने गलत फोटोग्राफ तो अपलोड नहीं कर दिया है। तो आपने ये देख लिया है। एंड आपको सिग्नेचर भी इसी तरीके से देखना होगा। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी एक बार व्यू करके देख लेना, आपका सिग्नेचर सही अपलोड हुआ है, हाँ बिल्कुल सही हुआ है। तो आपको नीचे कर लेना है एंड आपको ऑनलाइन कर देना है। ऑनलाइन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही और मैंने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं। एंड आपको यहाँ पर क्या आपका कैप्चा कोड जो है डालना होगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको एक बार अच्छे से चेक करिए, प्रीव्यू करके आप एक बार फॉर्म को चेक कर लेंगे। अगर कोई गलती है तो आप अभी भी सुधार कर सकते हैं, इसके बाद आप कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। गलती है तो आपको बैक कर लेना, अन्यथा अगर बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। एंड आई एग्री कर देंगे। तो आई एग्री करने के बाद आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो पेमेंट के लिए आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल माना जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।